एक पहले जो आपका एक डाउट था वो डिस्कस करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। तो डाउट है आपका बिगनर्स बॉक्स 3 का एक क्वेश्चन पूछा है आपने। बिगनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 5 ठीक सवाल है, वैसे किया जा सकता था। इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगुलर वेज है। एक तो क्या है ना, ये वेज और ये ऐसा प्लैंक देख के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते अपन, बहुत से लोग। हो सकता है सिंपल ही हो, ऐसा सिस्टम बना रखा है, ये ऐसा जमीन पे लग रखा है। ये ऐसी एक स्प्रिंग है, इनके मासेस पता है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है और ये एंगल थीटा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो पूछा है स्प्रिंग कितनी कंप्रेस है या स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब यही बताना है स्प्रिंग कितनी कंप्रेस। स्प्रिंग की एनर्जी पूछी है, तो स्प्रिंग की एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमें कहीं ना कहीं से एक्स निकालना है ना, या स्प्रिंग फोर्स निकालने अगर, तो स्प्रिंग की एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। ऊपर नीचे में अगर के से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2k बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मुझे स्प्रिंग फोर्स दे रखा है तो हाफ के एक्स स्क्वायर के एक्सप्रेशन को मैंने ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ऊपर आ गया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज स्प्रिंग फोर्स स्क्वायर अपॉन 2k। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स निकालूं तो भी काम चल जाएगा, स्प्रिंग फोर्स निकालना सिंपल। चलो, तो अपने को स्प्रिंग फोर्स चाहिए कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है। इसने क्या रखा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सबको इक्विलिब्रियम में। तो अगर अपन इस वेज का डायग्राम बनाए, वेज का, तो वेज पे इधर की तरफ से स्प्रिंग फोर्स आ रहा होगा, है ना, इधर की तरफ से नॉर्मल आ रहा होगा, इनके बीच का नॉर्मल, इधर की तरफ mg आ रहा होगा और इधर की तरफ ग्राउंड का नॉर्मल आ रहा होगा। ये एंगल थीटा है, ये वेज का एबिलिटी है। और ये जो प्लैंक या स्टिक जो भी है, इसका एबिलिटी बनाए तो इस पे इधर की तरफ नॉर्मल आ रहा होगा n, नीचे की तरफ mg आ रहा होगा, और बैलेंस करने के लिए यहां से कहीं ना कहीं कुछ n1 आ रहा होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी मान सकते हैं। ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इस फर्स्ट सिस्टम के एफबीडी के बारे में सोचूं, एक तो देखो मुझे वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, आप सोच के देखो, मुझे ये एफ चाहिए, उस एफ को बैलेंस करेगा इस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करने की जरूरत है, वर्टिकल में करेंगे तो एनजी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको कंपोनेंट करने सिखा रखे हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होता है ना। तो नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है ये आएगा n cos थीटा, और नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है ये आएगा n sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही कंपोनेंट हो जाएंगे, ये n sin थीटा और ये n cos थीटा। तो अगर आप वेज पे लिखो इक्वेशन, तो वेज पे हॉरिजॉन्टल में दो फोर्स है, n sin थीटा और f। तो आप लिखोगे स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा। ये मैंने वेज पे इक्वेशन लिख दी हॉरिजॉन्टल में। मुझे n चाहिए होगा, चाहिए तो मुझे f, वो n से आएगा, n कहाँ से लाएंगे, इस पे वर्टिकल में इक्वेशन लिख दो। तो इस पे वर्टिकल में इक्वेशन क्या लिखोगे, n cos थीटा, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, उसका mg। ये दूसरे वाले पे वर्टिकल में इक्वेशन है, पहले वाले पे हॉरिजॉन्टल में, दूसरे वाले में वर्टिकल में, ताकि हम इस बाकी अननोन फोर्सेस से बच गए। कौन कौन से अननोन फोर्स, एनजी n1 इनसे, इनको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, f अपॉन एम जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा। तो यहाँ से f की वैल्यू आ रही है mg टेन थीटा, ऊपर रख देना। तो f की वैल्यू रखोगे तो बनेगा m स्क्वायर जी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। तो C आंसर है। बात समझ आ गई। सॉल्यूशन में भी शायद ऐसे ही किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप और रख लो। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लास्ट टर्म पे अपन ने ये सीखा था कि अपने पास अगर u का फंक्शन है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो अपने को फोर्स मिल जाएगा, है ना। u x y z तीनों में है तो तीनों के टर्म में सेपरेटली करते हैं,
एक्स की टर्म में तो सिर्फ एक्स के टर्म में करते हैं, वाई की टर्म में तो सिर्फ वाई के टर्म में करते हैं, जेड की टर्म में हो तो यू का फंक्शन सिर्फ जेड की टर्म में। तो अपन ने एफ के फंक्शन से यू का फंक्शन निकाला था इंटीग्रेट करके, और यू के फंक्शन से एफ का फंक्शन निकाला था डिफरेंशिएट करके। फिर आपके एक साइड में से बहुत सारे सवाल थे। कुछ क्वेश्चंस अपन और करेंगे इस पे बेस्ड, जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बाद में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। The potential energy between two atoms in a molecule is given by ux thus, where a and b are positive constants and x is the distance between the atoms. The system is in equilibrium when? सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा? किस x के लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? तो अगर मैं आपको छोटी सी हिंट दे दूं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वहां फोर्स जीरो होता है। तो u का फंक्शन पता है, डिफरेंशिएट कीजिए, फोर्स का फंक्शन आएगा, फोर्स को जीरो कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए। इक्विलिब्रियम की बात इस चैप्टर में कहीं हो नहीं रही थी, बट इसलिए मैंने आपको हिंट दी थी छोटी सी कि u का फंक्शन आपको दे रखा है, u के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अपन f ला सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स से, सिर्फ x के साथ वेरी कर रहा है, और f को जहां जीरो करेंगे वहीं इक्विलिब्रियम होता है, तो उससे x की वैल्यू हो जाएगी। आंसर बताइए एबीसीडी में से क्या आ रहा है? सिंपल सा ही है, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। f की वैल्यू कैसे निकालेंगे? f क्या होगा? x के साथ वेरी कर रहा है ना, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो माइनस, इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अपने को, डी बाई डी एक्स ऑफ a बाय एक्स की पावर 12 माइनस b बाय एक्स की पावर 6। और बहुत मुश्किल नहीं है इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल सा ही है। फर्स्ट टर्म का a तो कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 12 है, तो x की पावर माइनस 12 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 12 x की पावर n के फॉर्मूले से, n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर माइनस 12, ये इंटू है माइनस 12 इंटू एक्स की पावर माइनस 13, और माइनस b बाहर आया इंटू माइनस 6 इंटू एक्स की पावर माइनस 7। ये फोर्स का फंक्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस साइन को आप अगर अंदर कंज्यूम कर लो, ये टर्म बनेगी 12a अपॉन एक्स रेज टू द पावर 13, ये प्लस हुआ और बाहर का माइनस अंदर आया, माइनस 6b अपॉन एक्स रेज टू द पावर 7। ये फोर्स का फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ फोर्स। हमने क्या किया, f का फंक्शन, u का फंक्शन दिया हुआ था, मैंने उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उसको जीरो कर दो, वही इक्विलिब्रियम होगा। तो उसको अगर जीरो करें तो आप ध्यान से देखिए, ये आ रहा है 12a अपॉन एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू 6b अपॉन एक्स की पावर 7। ये दो बार में गया और x की पावर भी जाएगी, तो बचेगा x की पावर 6 इज इक्वल टू 2a बाई बी। सो x इज इक्वल टू 2a बाई बी रेज टू द पावर 1 बाई 6। 2a बाई बी रेज टू द पावर 1 बाई 6। तो सी इज द आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही कर लिया था, गुड, काफी लोगों का सही था, एक दो, प्रियांशु, युवराज, सैली, सोजल, कुणाल, इन सब के आंसर सही थे। चलिए बढ़िया, गुड, आगे चलते हैं। लिख लिया हो तो अच्छी बात है, वरना लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लिख नहीं पाओगे, आपको ग्राफ बनाना है कि आपको यूएक्स का ग्राफ दे रखा है, तो आपको फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ बनाना है। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, प्लॉट कीजिए फिर मैं बताऊंगा। आपको यू एक्स ग्राफ दे रखा है, तो आपको बताना है कि फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा। सोचिए, खुद से प्लॉट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। फोर्स होगा माइनस डी यू बाई डी एक्स।
पॉइंट्स वहीं ले लिए मैंने, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी और एक्स डी, ऐसा आगे भी है। तो अगर अपन सोचें कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है? यूएक्स ग्राफ का स्लोप, मतलब फोर्स इस स्लोप का नेगेटिव है। फोर्स क्या है? स्लोप का नेगेटिव है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो एफ भी कांस्टेंट होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। आप अगर यहां से यहां तक की बात करें फर्स्ट पार्ट की, इस पार्ट में आप ध्यान से देखिए, यूएक्स ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है ना, और कांस्टेंट तो है ही, मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा। स्लोप मतलब फोर्स है ना, क्योंकि यूएक्स ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा। स्लोप पॉजिटिव है मतलब फोर्स नेगेटिव होगा। तो यहां से यहां तक फोर्स नेगेटिव होगा, ऐसा कांस्टेंट नेगेटिव फोर्स। फिर उसके आगे यहां से यहां तक की कहानी में u कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स जीरो होगा। तो यहां से यहां तक फोर्स जीरो होगा। यहां से यहां तक xb से xc तक वापस स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वापस फोर्स नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ऐसा वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये स्लोप मुझे ज्यादा दिख रहा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बना दिया, ऐसा आएगा। C से D तक स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव और कांस्टेंट। और D के आगे U वापस कांस्टेंट है, तो फोर्स वापस क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा करना है। कैसे देखा मैंने? यूएक्स ग्राफ के स्लोप से। यूएक्स ग्राफ का स्लोप दिखाता है माइनस ऑफ फोर्स, है ना, या कहूं तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ स्लोप। तो जहां स्लोप पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव, जहां स्लोप नेगेटिव वहां फोर्स पॉजिटिव, और जहां पे स्लोप कांस्टेंट या सॉरी स्लोप मतलब जीरो, वहां पे फोर्स भी जीरो। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कितने लोगों ने सही बना लिया था? हाँ ठीक है, बात समझ आ गई। आगे चलें, आगे चलें। ठीक है, ऑपोजिट बन गया था क्योंकि माइनस का साइन नहीं लिया था, है ना, ध्यान रखना है माइनस का साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गलतियों से ही सीखते हैं, गलतियां ही नहीं करेंगे, मान लो सॉल्व ही नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, तो सीखेंगे भी नहीं। गलतियां करते हैं तो सीखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है। आंसर लिखने की नीड नहीं है, 2 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंसर चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हो, दो सिंपल सिंपल से आंसर आएंगे, बट मत लिखो, आप तो सॉल्व कर लो। 2 मिनट का टाइम दे। हाँ भैया, पहला बात तो सिंपल है कि फोर्स का फंक्शन होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है बस। तो ये माइनस, इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 - 2x। सो फोर्स का फंक्शन आ गया 2x - 1। दिस इज फंक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स इक्वल टू जीरो। तो फोर्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 1/5 मीटर आ गया। तो फोर्स कहाँ जीरो है? x इक्वल टू 1/5, 1/2 पे। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। इसमें कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट पार्ट में ये सबको आता है ना। अब सुनना सेकंड पार्ट, सुनना ध्यान से। सेकंड पार्ट में आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो ना इस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है, इसका मतलब ये फोर्स कंजर्वेटिव है। ये फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। इस फोर्स के लिए उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब ये वर्क डन इसका जो होगा
वो माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं और मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहता है U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब इसने क्या कहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मतलब x इक्वल टू 1/2 पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी अगर ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है। तो मैं इनिशियल मान लेता हूं ओरिजिन पे कि ओरिजिन पे ये प्लस ओरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनली कहाँ है 1/2 पे, तो 1/2 पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 पे काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन है, मैंने 1 से 1/2 तक लगाया है। कहां से कहां लगाया है 1 से 1/2 तक। U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। ठीक है, K नॉट 0 पे और U कहां पे 0.5 पे और K भी कहां पे 0.5। वैल्यूज रख दीजिए। x इक्वल टू 0 पे u कितना है 0। एक चीज और ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन में फंक्शन चेंज हो सकता है। x इक्वल टू 0 पे u हमेशा 0 नहीं होगा। इस पार्टिकुलर इक्वेशन के लिए ऐसा हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, ओरिजिन पे स्पीड 2 है, तो हाफ mv² इक्वल टू u फाइनल। फाइनली कहां पहुंच गया x इक्वल टू 1/2 पे। वहां पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताएंगे, इस फंक्शन में रख के। रख दो x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये क्या लिखा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ऐसा u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो यहाँ से आ रहा है v²/2 इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2 माइनस ये कितना आ गया 1/2 माइनस 1/4 दैट इज 1/4। तो ये आ रहा है यहाँ से 7/4 2। तो यहाँ से v की वैल्यू आ रही है √3.5। कितनी आ रही है √3.5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई। यहाँ ये सोचना था कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो लिख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से लिखेंगे, फंक्शन से, कि भाई x इक्वल टू 0 पे 0 है इस पार्टिकुलर केस में। इक्विलिब्रियम के लिए x पता है तो वहां बता देंगे। ठीक, बात समझ आ गई। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई। बोलो भाई। ठीक है, फिर अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कीजिए, लगभग लगभग वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन। सेम सवाल तो क्यों कराऊंगा, कुछ चेंज कर दिया है। सोचो, 2 मिनट का टाइम है, कुछ पता चला। ए से बी जा रहे हैं, स्पीड बी पे पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पता है। तो आपसे पूछा है कि बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या है। आंसर मुझे भी नहीं पता, देखना सॉल्व भी करना पड़ेगा। मैं जहां से भी क्वेश्चन उठाता हूँ आंसर नहीं उठाता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है और एक एक्सटर्नल एजेंट का भी वर्क है। इसका मतलब 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू।
मतलब एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करेगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कहाँ पहुंच गए, बी पे। यू सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो बी के लिए x इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 फंक्शन से 1 माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल कहाँ था, x इक्वल टू 0 पे, तो 2। So delta U is U final minus U initial. So it is -1 joule. This is change in potential energy. अगर मैं A से B गया हूँ तो x coordinate 0 से 1 हुआ है। जब x coordinate 0 था तो एनर्जी 2 थी, जब x coordinate 1 हो गया तो एनर्जी 1 हो गई। तो 1 minus 2 change in potential energy is 1 joule. वैल्यूज रख दीजिए। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इज 2 इज इक्वल टू डेल्टा K, तो निकालना है इतने तरीके से, डेल्टा U इज -1। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है 3 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 3। m तो 1 है, सो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 6। v फाइनल हमें पता है कितना, 5। So it is 25 minus V initial square equal to 6. So V final square is equal to, sorry, V initial square is equal to 19. So V initial is equal to under root 19 meter per second. ये सोचना था कि दो फोर्सेस के वर्क आएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स का और एक कंजर्वेटिव फोर्स का। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क माइनस डेल्टा यू के हिसाब से निकाल सकते हैं। तब कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया 1, दोनों का टोटल वर्क आया 3। So 3 is equal to half m v final square minus v initial square, change in kinetic energy. बस v final हमें दे रखा था तो यहां से हमने v initial डन। बोलो भाई, सब सीखने वाले सवाल हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, आता आपको सब है, ये चीजें आपको मालूम है, बस उसको अप्लाई करना सिखा दो, पहली बार सिखाना पड़ता है। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल का ही सवाल है, मल्टीपल करेक्ट का। इतना जो सब आपने सीखा उसको यूज करके इसका आंसर बताइए। मल्टीपल करेक्ट है ये, मतलब एक से ज्यादा सही हो सकते हैं आंसर। 2 मिनट का टाइम देना। जितना कुछ आपने सीखा उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और बताइए कौन कौन से आंसर सही है। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, अपना दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। A single conservative force Fx acts on a particle that moves along the x-axis, मतलब एक ही फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव, पार्टिकल x-axis के लॉन्ग मूव कर रहा है। The graph of potential energy is x is given. ये ux ग्राफ है at x equal to 5। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सर सॉल्व करो, सोचो और सॉल्व करो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। At x equal to 5, the particle has a kinetic energy of 50 joule, 5 पे कहीं है, and the potential energy is related with u as, u का फंक्शन ये है जिसका ग्राफ बनाया है। तो इसके लिए आपसे कुछ कुछ बातें पूछी गई। देखिए, सुनिए ध्यान से, अच्छा डिस्कशन। सबसे पहले तो हमें क्या क्या कह रखा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये दे रखा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। और ये ग्राफ, इस ग्राफ से मुझे ऐसा दिख रहा है, ग्राफ से क्या क्या दिख रहा है ये देख लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 3 जूल है, सॉरी 15 जूल है। कब, एट x इक्वल टू 3। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम
ग्राफ से दिख रहा है ये +64 जूल है एट x इक्वल टू -4 एंड 10। ये ग्राफ से दिख रहा है कि u की मिनिमम वैल्यू तो 3 पे है जो कि 15 है, और मैक्सिमम वैल्यू 64 है जो -4 और 10 पे है। इसके अलावा ग्राफ से और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। u का फंक्शन ये दिख रहा है। एक तो मैं ये कहूंगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब u प्लस k का सम कांस्टेंट रहेगा हर पॉइंट पे, है ना। मतलब अगर u इंक्रीज होगा तो k डिक्रीज होगा, और अगर u डिक्रीज होगा तो k इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट होगा कितना, इसके लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। देखो x इक्वल टू 5 जो कहीं ग्राफ में नहीं दिख रहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि x इक्वल टू 5 पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 50 है। तो अगर मैं x इक्वल टू 5 की बात करूं तो इस पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 50। कैसे पता, दे रखा है। और क्या मैं x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं? बिल्कुल, इस इक्वेशन से। तो x इक्वल टू 5 पे पोटेंशियल एनर्जी होगी 15 प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये, 19। ये x इक्वल टू 5 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उन्होंने लिख के दी थी, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से निकाल ली। सो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, 69 जूल, जो कि कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट सीखा था इसकी वैल्यू कितनी है, 69 जूल। इसका मतलब एक पहला ऑप्शन तो सही हो गया। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट दूसरा आंसर गलत है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 69 जूल। ये कहां से मिला कि मुझे एक पॉइंट जो कि x इक्वल टू 5 है वहां मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने इक्वेशन से निकाल ली, आ गया। अब ये पूछा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या हो सकती है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम मैक्सिमम पता है और टोटल कंजर्व है, तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी जब टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो टोटल एनर्जी 69 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 64। तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है 5 जूल। और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी वो तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ये तो 69 है, कितनी है 15, मतलब 54 जूल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 54 जूल। कहाँ, जब x इक्वल टू 3 है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे u मिनिमम है और u मिनिमम 15 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ। तो अपने को क्या पता चला, x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 54। तो ये आंसर सही है, सी आंसर। x इक्वल टू 3 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। नहीं भाई, ये तो मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो ये आंसर गलत है। तो आंसर इज A, D। बात समझ आई? आंसर इज A, D। ग्राफ स्टडी करना था, ठीक है। चलिए, क्योंकि बेटा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यही होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो रहा हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, एंड U प्लस K इज मैकेनिकल एनर्जी। याद आया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहा हो तो। चलिए, तो ये पार्ट अपना फिनिश होता है। कुछ अपन ने क्वेश्चंस किए मिसलेनियस टाइप के। अब अपन अगला टॉपिक इसमें छोटा सा एक सीखना है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत काम आता है आगे। दैट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कि अपने को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर चीजें पता है तो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसे बताए। तो एक तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, सबसे पहले जहां फोर्स जीरो होता है। तो आपको अगर यू का फंक्शन दिया हुआ है कुछ भी, u इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो एक तो आप फोर्स निकाल सकते हो, कैसे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, दिस इज फोर्स। ये आप सीखते हो, सीख चुके हो पहले। और इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मीन्स फोर्स इक्वल टू जीरो। फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि डी यू बाई डी एक्स जीरो,
है ना। तो जहां du by dx 0 होगा वहां फोर्स 0 होगा, है ना। मतलब स्लोप ऑफ ux कर्व, स्लोप ऑफ ux कर्व, जहां ux कर्व का स्लोप 0 होगा वहां क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, वहां क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने अगर ले लूं कि मान लो कि ux ग्राफ है, ठीक, और मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ है, तो जहां जहां स्लोप 0 है यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है, और इस रीजन में इक्विलिब्रियम है। तो इस पॉइंट को अगर मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, इसको 3 नाम दूं, तो 1 2 3 आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। यूएक्स ग्राफ अगर देख के मुझे बताना हो कि कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम है, तो अपन कहेंगे 1 2 और 3 पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो लगातार स्लोप। बात समझ आई? मतलब यूएक्स का मैक्सिमम मिनिमा देखना है, मैक्सिमम मिनिमा देखना सिखाया है मैंने। तो जहां जहां यूएस ग्राफ का स्लोप 0 होगा वहां वहां इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब इसमें यहाँ इक्विलिब्रियम था x इक्वल टू 3 पे, क्योंकि यहाँ इसका मिनिमा है। और कहीं ग्राफ मिला था क्या? नहीं मिला था, ठीक है, यही मिला था। तो ये तो इक्विलिब्रियम की बात हो गई कि इक्विलिब्रियम कैसे पहचानेंगे, इक्विलिब्रियम है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात होगी, पहले तो इक्विलिब्रियम पहचानना सीखा कि इक्विलिब्रियम है, ये कैसे पहचानेंगे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0, उस पर नेट फोर्स 0 हो। यूएक्स ग्राफ से सोचे तो वहां ग्राफ का स्लोप 0 होना चाहिए। डन। जल्दी लिखिए स्लाइड को, जल्दी लिखिए स्लाइड को, 30 सेकंड दे रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें मैं 3 टाइप के इक्विलिब्रियम आपको समझाऊंगा। मान लो अपने पास एक छोटा सा ब्लॉक है जो 3 टाइप की सरफेस पे रखा हुआ है। एक टाइप की सरफेस ना ऐसी है, ये सरफेस है, मतलब फिजिकल कंडीशन है, मैकेनिकल कंडीशन है, वर्टिकल प्लेन में सरफेस है। दूसरा ब्लॉक ना ऐसी सरफेस पे रखा हुआ है, और तीसरा ब्लॉक ऐसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेसेस है बकायदा वर्टिकल प्लेन में। तो ये हिल है, ये कोई ऐसे खाई है, ये तो जमीन है। इन तीनों ब्लॉक की सिचुएशन में कुछ डिफरेंस है क्या? तो आप अगर सोच के देखो, तो अगर मैं पहले केस की बात करूं, फील करना, अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ दूं, मैं राइट को एक तरह से, मैं राइट को मान लो प्लस मान रहा हूं, लेफ्ट को माइनस, तो मैं राइट की तरफ दूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहोगे जैसे इसको राइट की तरफ ले गया और मान लो फिर रिलीज कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए दाएं की तरफ और रिलीज कर दिया, क्या होगा? वापस आ जाएगा इधर की तरफ। कहते हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स आता है। क्या आता है? रीस्टोरिंग फोर्स। और सोच के देखो, मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले गया और यहां से रिलीज किया, तो क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगा, रीस्टोरिंग। और जब तक यहां रखा है, यहां तो इस पे फोर्स 0 है, यहाँ इस पे फोर्स 0 है, फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या देखा कि इस पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम से मैं अगर राइट में लेके जाता हूँ या प्लस एक्स में लेके जाता हूँ, तो फोर्स उसके उल्टा आ जाता है, और माइनस एक्स में लेके जाता हूँ तो फोर्स उसके उल्टा आ जाता है। ऐसे फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रीस्टोरिंग मतलब वो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करना चाहता है, इसलिए उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो इन दिस केस वी कैन सी दैट if we displace the particle in positive or negative direction from equilibrium position, then there is a restoring force acting towards equilibrium point. ये बात समझ में आती है क्या? बोलो, दिख रहा है सबको? ये सिंपल है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना? ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है अगर हम समझें तो,
कि अगर हम इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, है ना। एक साथ साथ लिख लीजिए, इफ वी डिस्प्लेस particle from equilibrium position, there is a restoring force towards equilibrium. इक्विलिब्रियम की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है जो वापस बॉडी को उधर ही तरफ लाना चाहता है ना। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब होता है बेटा, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में दिया है तो फोर्स नेगेटिव में आएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में दिया है तो फोर्स पॉजिटिव में आएगा। तो अगर कहीं ऐसी सरफेस पे हम रखें तो ड्यू टू ग्रेविटी, mg का कंपोनेंट है एक्चुअली में वो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक, मतलब हमने यहाँ से ये समझा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, कि वहां से पॉजिटिव में डिस्प्लेस करें तो नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है, नेगेटिव में डिस्प्लेस करें तो पॉजिटिव की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है। ऐसा रफली समझ रहे हैं। इसमें जरा सोचिए दूसरे केस में क्या होगा। इसमें सोचो मैं इसे हल्का सा राइट की साइड डिस्प्लेस कर दूं तो वापस आएगा क्या? नहीं, दूर ही चला जाएगा। और इधर की तरफ डिस्प्लेस करूं तो इधर की तरफ चला जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम इसको यहां से स्लाइटली भी डिस्टर्ब करें, इक्विलिब्रियम तो यहां भी है, इक्विलिब्रियम ही स्टडी करें, बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है, इसका मतलब इस पे फोर्स 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया तो इस पे नेट फोर्स पॉजिटिव में आया, और निगेटिव में डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स निगेटिव में आया, है ना। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। साथ साथ लिखिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं कि ये क्या होता है तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इफ we displace particle from equilibrium position, there is net force away from equilibrium point, away from equilibrium point, equilibrium point से दूर की तरफ नेट फोर्स, है ना। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो स्टेबल अनस्टेबल को, कि अगर यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में देता हूं तो फोर्स नेगेटिव आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव देता हूं तो फोर्स पॉजिटिव आता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दूंगा तो फोर्स भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दूंगा तो फोर्स भी नेगेटिव आएगा। बोलो भाई, डन। व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करें तो अगर फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ आने लगे तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरे को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बहुत कम यूज का है, सच काम नहीं आता, पहले दोनों ही काम आते हैं बहुत ज्यादा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सोच के देखिए, यहां रखा था फोर्स 0, आपने हल्का सा खिसका के यहां रख दिया तब भी फोर्स 0। तो आप इसे अगर इक्विलिब्रियम से लेफ्ट या राइट लेके जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स उस पर 0 ही रहता है। Net force equal to 0 on the particle for displacement from for a given displacement from equilibrium. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए फिजिकल एग्जांपल है। अगर हमने राइट की तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स राइट की तरफ, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा बताओ, इसमें किस केस में बॉडी का ऑसिलेशन हो सकता है, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। ऑसिलेशन का मतलब सोच के देखो, जितना तुम्हें समझ में आता है ऑसिलेशन,
इसमें किस केस में बॉडी को डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? फर्स्ट में ऑब्वियस सी बात है ना, उसके अंदर ऐसा ऑसिलेट करेगा। दूसरे में तो गिराया तो नीचे आ गया सीधा, तीसरे में तो कुछ नहीं करे। होता भी यही है कि अगर एक बॉडी पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो बॉडी या बॉडी पे रीस्टोरिंग फोर्स आता रहे इक्विलिब्रियम की तरफ, तो इस केस में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ये आगे जब जाके ऑसिलेशन और एसएचएम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इस चीज को यूज करेंगे। तो इस केस में ऑसिलेशन हो सकता है ना, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पार्टिकल ऑसिलेट। आई होप आपने ये स्लाइड लिख ली होगी, है ना। जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर लूं मैं, तो जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम, इसमें एक्चुअली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां से यहां ऑसिलेट हो रहा होता है पेंडुलम। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सोच के देखो, मान लो नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था और आपने इसको अंदर धक्का दे दिया, तो इसका जो ऑसिलेशन होगा, आप स्प्रिंग को खींचोगे, डिस्प्लेसमेंट इधर दोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगा। आप स्प्रिंग को धक्का दोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ भी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के, जो अपन आगे डील करेंगे, है ना, अपने ऑसिलेशन के चैप्टर। तो ये तो अपना जनरल सा नाम तीनों के। अब हमें क्या करना होता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ हमने सीखा ना, उसमें ये पहचानना होता है कि कहाँ इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कहाँ अनस्टेबल है। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या है अपना, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन यूएक्स ग्राफ। यूएक्स ग्राफ में कैसे पहचाने? पहले तो लॉजिक से पहचानेंगे और फिर ट्रिक भी बड़ी सिंपल सी है कि मान लीजिए एक यूएक्स ग्राफ है, वही बना लेते हैं जो अपन ने वहां बनाया था, वैसा ही कैसा भी बना लें। मान लीजिए ये यूएक्स ग्राफ, स्मूथ होना चाहिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ होगा, तो आप कहोगे यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ इक्विलिब्रियम है और यहाँ इक्विलिब्रियम। तो 1, 2 और 3, इन तीनों पॉइंट्स पे पार्टिकल का क्या होगा? इक्विलिब्रियम। ये बात सबको समझ में आती है कि 1, 2 और 3 पे इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप 0 है। अब अपने को ये डिसाइड करना है किस पे स्टेबल, किस पे अनस्टेबल, किस पे न्यूट्रल, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मैं 1 पे हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 से, यूएक्स ग्राफ है ये, कौन सा ग्राफ है? यूएक्स ग्राफ। अगर मैं 1 से पार्टिकल को स्लाइटली राइट की तरफ लेके आता हूँ, पार्टिकल x इक्वल टू 1 पे है, मैं पार्टिकल को स्लाइटली यहां लेके आता हूँ, यहाँ राइट की तरफ लेके गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिया इक्विलिब्रियम से। तो देखो फोर्स कैसा आ जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो गया तो फोर्स कैसा आ जाएगा, सॉरी स्लोप कैसा हो गया? पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव। फोर्स कैसे निकालते हैं? माइनस ऑफ स्लोप, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो मैं जैसे ही यहाँ से राइट की तरफ लेके जाऊंगा पार्टिकल को, इस एक्स से यहाँ की तरफ, तो आपको इधर की तरफ ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, मतलब फोर्स नेगेटिव की तरफ आएगा। और मैं जैसे ही यहाँ से पार्टिकल को लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा, मतलब यहाँ आ गया, तो ये रहा स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, मतलब फोर्स पॉजिटिव होगा। मतलब यहां से देखो ध्यान से, मैं राइट लेके गया एक्स में, तो मैंने देखा कि मैं ग्राफ के उस पार्ट में चला गया जहां स्लोप पॉजिटिव था, तो फोर्स नेगेटिव होगा। और अगर मैं यहाँ से पार्टिकल को 1 से लेफ्ट में लेके गया, तो मैं ग्राफ के उस पॉइंट पे पहुंच गया जहां स्लोप नेगेटिव था, तो फोर्स पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। इससे डिसाइड किया आपने। अच्छा, ये तो ट्रिक से काम आ गया, ऐसा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये बड़ी अच्छी चीज है सही में, कि जैसा वो प्रोफाइल आपने सीखा ना यूएक्स ग्राफ में भी वैसा ही दिखता है। तो यूएक्स ग्राफ में जहां ऐसा खाई बनी हो,
वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां पीक बनी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ये अनस्टेबल आएगा, ये क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, ये इक्विलिब्रियम है ना, यहां से आप हल्का सा राइट लेके जाओ और हल्का सा लेफ्ट लेके जाओ। देखो आप इसे राइट लेके जाओगे मतलब आप प्लस एक्स में दोगे डिस्प्लेसमेंट, तो अपन उस पार्ट में आ गए यहाँ पे जहां पार्टिकल का यूएस ग्राफ का स्लोप कैसा है, नेगेटिव। यूएस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव मतलब फोर्स पॉजिटिव, और आप यहाँ आ गए, यहाँ से लेफ्ट, तो ये रहा स्लोप। तो जैसे आप लेफ्ट आए, स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स भी नेगेटिव। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और ये तीसरा वाला, आप यहाँ लेके जाओ या यहाँ लेके जाओ, स्लोप 0 का 0 है तो फोर्स हमेशा कैसा है, 0। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल। तो जैसी सरफेस की प्रोफाइल होती है ना, वैसा ही अपन यूएक्स ग्राफ से सोच सकते हैं कि यूएक्स ग्राफ में जहां जहां पीक मिलेगी वहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां जहां ये ट्रफ मिलेगा या खाई मिलेगी वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां ये फ्लैट सरफेस मिलेगी वहां न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई डाउट किसी को? डिस्प्लेसमेंट से भी समझा दिया मैंने और ट्रिक भी बता दी। डिस्प्लेसमेंट से कैसा कि अपन उस पॉइंट से दाएं बाएं जाके देखेंगे स्लोप कैसा दिख रहा है ना। तो इसका मतलब U जहां मिनिमम होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी सोच सकते हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक तो du बाई dx 0 होगा, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम है, और d2u बाई dx2 डबल डेरिवेटिव। देखो ध्यान से, स्टेबल मतलब मिनिमा, मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम है तो du बाई dx तो 0 होगा, तो फोर्स 0 हुआ, और ये मैक्सिमा है, d2u बाई dx2 इज लेस देन 0। ये क्या है भाई, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी के कर्व का या उसकी इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब वो ऐसी वाली चीज है। और अगर उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए मतलब वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए तो आप कह ही सकते हो कि du बाई dx तो 0 है, d2u बाई dx2 ये भी कैसी है, 0। du बाई dx भी 0 है और d2u बाई dx2 भी 0 है, क्योंकि u कांस्टेंट ही है हर जगह। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो या सेकंड डेरिवेटिव लो तो वो कांस्टेंट है। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ तो ये चीज काम आती है पहचानने में कि इक्वेशन से कैसे पहचानेंगे कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इक्वेशन से अगर उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर इक्वेशन का, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, इसका मतलब वहां पे अनस्टेबल। डन। ये मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा कंसेप्ट है और इस ग्राफ से जस्टिफाई भी हो रहा है। बोलो भाई। और अब तो तुम्हारे पास ज्यादातर क्वाड्रेटिक आएंगे, और क्वाड्रेटिक तुम्हें ऑलरेडी, तुम क्वाड्रेटिक का चैप्टर पढ़ चुके हो। ये जल्दी से नोट कर लो, ये जल्दी से नोट कर लो। ठीक। अब बस लास्ट एक छोटा सा सवाल है इसका, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सिंपल है बिल्कुल, जो सिखाया उसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल। स्लाइड्स में भी भेज भी दूंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन पावर पढ़ेंगे और अपना पोर्शन खत्म करें। छोटा सा टॉपिक है पावर का।
u का फंक्शन दिया है तो बताना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा और इक्विलिब्रियम का नेचर भी बताना है। जल्दी कीजिए। तो u का फंक्शन ये रहा ax स्क्वायर माइनस bx। पहले तो du बाई dx निकालो, ये आ गया 2ax माइनस b। तो du बाई dx को जीरो करो, मतलब माइनस डी बाई डी एक्स को जीरो करो, एक ही बात है। तो यहाँ से x इक्वल टू बी बाई टू ए आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम आएगा b बाई टू ए पे, है ना। और पूछा है कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो फिर से डबल डेरिवेटिव करो, डी टू यू बाई डी एक्स टू। तो डबल डेरिवेटिव कितना आ रहा है, टू ए विच इज पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का क्या मतलब, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का क्या मतलब, तो भाई डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का क्या मतलब, मिनिमा है। मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये x की वैल्यू है और ये इक्विलिब्रियम का नेचर है। दैट्स इट। बात समझ आ गई। ये चीज तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने समझाया ना, देखना कि प्लस में ले गए तो फोर्स रीस्टोरिंग कैसा है, माइनस में ले गए तो रीस्टोरिंग कैसा है, यही ग्राफ से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आना चाहिए, है ना। अच्छा, एक छोटा सवाल और कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें या फंस सकते हो, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही। मान लो आपको एफ एक्स ग्राफ दे दे, ऐसा कुछ, और मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3, ये एफ एक्स ग्राफ है मान लो। बताओ कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम है, एफ एक्स ग्राफ दे दो, इक्विलिब्रियम कहाँ है, 1 और 3 पे। गुड। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां फोर्स जीरो होता है। नहीं सृष्टि, 2 नहीं है, 2 पे तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। 1 पे इक्विलिब्रियम है और 3 पे इक्विलिब्रियम है। फोर्स का ग्राफ है, ये ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ है, 1 और 3 पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स जीरो। तो इस ग्राफ में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 3 पॉइंट्स पे फोर्स जीरो है। अब इक्विलिब्रियम का नेचर डिसाइड करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं इस 1 पॉइंट पे फोर्स जीरो मुझे पता चल गया, 1 से मान लो मैं पॉजिटिव साइड जाऊं, यहाँ देखो पॉजिटिव साइड जाते ही फोर्स कहाँ आ गया, माइनस में। मैं भी कहाँ गया हूँ, एक्स में। ये तो ग्राफ ही फोर्स का है ना। तो जैसे मैं प्लस में गया तो फोर्स कहाँ मिला मुझे, माइनस में। और जैसे ही मैं यहाँ से लेफ्ट में गया, यहाँ कहीं, तो मुझे फोर्स कैसा मिला, पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ ही फोर्स का है। तो अगर मैं यहाँ से राइट में गया हूँ तो फोर्स नेगेटिव आया है, और मैं यहाँ से अगर लेफ्ट में गया हूँ तो फोर्स पॉजिटिव आया है। मतलब 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 2 पे देखिए, अगर मैं यहाँ से राइट गया तो देखो फोर्स पॉजिटिव है, और मैं यहाँ से लेफ्ट गया तो फोर्स नेगेटिव। मतलब राइट साइड में गया, पॉजिटिव एक्स में गया तो फोर्स भी पॉजिटिव हो गया, निगेटिव एक्स में गया तो फोर्स भी नेगेटिव हो गया। मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अनस्टेबल। याद रखना, ये एफ एक्स ग्राफ में लफड़ा हो जाता है ना। लफड़ा क्या मतलब, एफ एक्स ग्राफ है, ऑब्वियस सी बात। तो उसमें अपने को डिस्प्लेस करके देखना है कि वहां से राइट, वहां से अगर प्लस में जा रहे हैं तो ग्राफ ही फोर्स का है ना। ग्राफ ही किसका है, फोर्स का। प्लस में गए तो फोर्स पॉजिटिव दिख रहा है, अनस्टेबल है। यहाँ प्लस में गए, फोर्स नेगेटिव दिख रहा है, अनस्टेबल। ठीक है, चलिए ये क्लास यही फिनिश करते हैं। मैं आपको स्लाइड भेज दे रहा हूँ, 3:35 पे अपन वापस कनेक्ट होंगे। थैंक यू।